गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जान ले। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब होता है और मृत्यु कब होती है, तो ये नोट कर लेंगे। 1856 में इनका जन्म, 1856 में, मृत्यु 1856 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 1920 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनको तो आप जानते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक को। इनको उपाधि किस किस चीज की दी गई है, उपाधि इनको किस किस चीज की उपाधि दी गई? एक तो लोकमान्य, क्या बोलते हैं जी, लोकमान्य। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य। और क्या उपाधि दी गई है बताओ? भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह, भारत का बेताज बादशाह। तो ये भी ध्यान रखना है, इनको क्या कहा गया है, भारत का बेताज बादशाह कहा गया। ठीक है ना, किसको? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके कुछ पत्र बताओगे? पत्र केसरी और मराठा, केसरी और फिर क्या है, मराठा। दो पत्र का नाम लिख लेंगे, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी कब प्रकाशित किया था, मराठा को कब प्रकाशित किया था बताओगे? दोनों का दोनों 1881 में। ठीक है, 1881 में केसरी और मराठा दोनों की दोनों कब, 1881 में। ठीक, अब पूछ देता है कि केसरी को किस भाषा में इन्होंने संपादित किया था और मराठा को किस भाषा में संपादित किया था? तो केसरी जो है वो मराठी में, और जो मराठा था उसको इंग्लिश में। ठीक है, जो मराठे था उसको किसमें, इंग्लिश में, और केसरी को किसमें, मराठी में इन्होंने संपादित किया था। ठीक है, और यहीं पर लिखिएगा, पहले व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। ठीक है ना, सजा हुई, पत्रकारिता के कारण इनको सजा हुई थी। ठीक है, और इनको सजा कहां दी गई थी जी, सजा कहां, इनको सजा देकर कहां भेजा गया था, मांडले जेल, मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल कहां है, मांडले जेल में इनको सजा हुई थी। मांडले जेल बर्मा में, बर्मा जो रंगून, ठीक है ना, सुना है ना, बर्मा। ठीक है, बर्मा, म्यांमार, जो इस समय नाम उसका क्या हो गया, म्यांमार। बर्मा में इनको क्या हुआ था, जेल सजा हुई थी। और किस जेल में, मांडले, बर्मा के मांडले जेल में इनको सजा हुई थी। और इसी जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, गीता रहस्य पुस्तक लिखी। मांडले जेल बर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखी। गीता रहस्य पुस्तक लिखी। तो पूछा जाता है कि तिलक जी ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। किस जेल में लिखा था, मांडले जेल में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। क्या नाम था इसका, गीता रहस्य। ठीक है, इनको पत्रकारिता के कारण क्या किया गया था, सजा हुई थी। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। वैलेंटाइन लिख लो, सिरोल ने इन्हें अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा। ठीक है, किसने, वैलेंटाइन सिरोल। किसको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। ठीक है,
अगर आपसे पूछा कि कभी कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं कि नहीं, नहीं, तो लिखिएगा ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कौन बाबू? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अगर पूछे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इनसे भी पहले दयानंद सरस्वती कर चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना जो ऑप्शन में दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। जब दयानंद सरस्वती देगा तो दयानंद सरस्वती को लगाएंगे, अगर दयानंद सरस्वती ना हो बाल गंगाधर तिलक दिया हो तो हम किसको लगाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगर राजनीति में कह दे तो सबसे पहले यही थे, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ठीक है ना, किसने किया, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन ध्यान रखना हम कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक और क्या चीज, दयानंद सरस्वती। सबसे पहले दयानंद सरस्वती किए थे। लेकिन राजनीति में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या था, बाल गंगाधर तिलक। राजनीति ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राजनीति। लिख ले, आगे लिखना। 1908 में इन्होंने खुदीराम बोस का समर्थन किया। खुदीराम बोस को तो जानते हो ना, खुदीराम बोस का समर्थन किया। कब, 1908 में खुदीराम बोस का समर्थन किया था। खुदीराम बोस, अब देखो खुदीराम बोस केस जानते हैं आप, किंग्सफोर्ड जो केस था, किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर बम फेंक दिए थे, ठीक है, कौन, खुदीराम बोस, जिसमें 3 इनकी रिलेटिव महिलाएं थी, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर इन्होंने बम फेंका जिसमें 3 महिलाओं की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो खुदीराम बोस का इन्होंने समर्थन किया था कब, 1908 में। सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति था तो कौन था, खुदीराम बोस। इसी के कारण इनको खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। कितने तारीख को उनको फांसी हुई, तो लिखिएगा 11 अगस्त। खुदीराम बोस के बारे में लिखिएगा 11 अगस्त 1908, ठीक है ना, 11 अगस्त 1908 में फांसी की सजा हो गई। और सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले, सबसे कम उम्र शायद 13 वर्ष के थे, सबसे कम उम्र फांसी पर। ठीक है ना, कौन था, खुदीराम बोस, ठीक है। इनका भी समर्थन किया किसने, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। अब बाल गंगाधर तिलक और क्या करते हैं, पुणे से होम रूल लीग की स्थापना करते हैं ना, तो लिखिएगा पुणे का होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है ना। होम रूल लीग की स्थापना कहां से, पुणे से। किसने, बाल गंगाधर तिलक। कब, अप्रैल 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में। ये सवाल पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक कहां से स्टार्ट किए थे, पुणे से। कब किए थे, 1916 में। इसी तरीके से 1917 में भी होम रूल लीग शुरू किया गया था, लेकिन कहां से, मद्रास। तो लिखिएगा यहीं पर मद्रास का होम रूल लीग
एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? एनी बेसेंट द्वारा। अब कब किया गया था ये पूछ दे तो लिखेगा सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था, ठीक है। अब कहाँ से शुरू किया गया था? मद्रास से। अगर पूछ दे एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड, ठीक है। तो कौन कौन सा होम रूल लीग? पुणे और मद्रास। अब ये दोनों आगे चल करके क्या हो जाता है? मिल जाता है। पुणे होम रूल लीग यानी जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था और किसका? एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब जब ये दोनों होम रूल लीग मिले तो इनका नाम क्या हो गया? ठीक है, तो लिखिएगा होम रूल लीग के मिलने के बाद, जगह नहीं है आप लोग लिखिए, होम रूल लीग के मिलने के बाद इसका नाम अखिल भारतीय होम रूल लीग, बाद इसका नाम अखिल भारतीय होम रूल संघ हो गया। और ये कब मिले थे दोनों के दोनों? 1920 में, ठीक है, 1920 में, ठीक है, 1920 में। और 1920 में ही तिलक जी क्या हो गए थे? चले गए, ठीक है। 1920 में क्या हो गया इसका नाम? अखिल भारतीय होम रूल लीग संघ। कब? और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो यहीं पर नोट कर लीजिएगा, अखिल भारतीय संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने गांधी जी, ठीक है ना। गांधी जी इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक। सबसे बेकार नेता, ठीक। एक और टॉपिक बस पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद मैथ की तरफ चलेंगे। कितना टाइम हो गया? 10 मिनट। चलो ठीक। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, समय का बता दे से जी। तो एक बार फिर से बोलो तुम मेरे साथ। इनका जन्म कब होता है? बाल गंगाधर तिलक का 56 में। मृत्यु कब होता है? इनको उपाधि किस चीज की दी गई? भारत का बेताज बादशाह। इनका पत्र कौन सा? केसरी और मराठा दोनों का प्रकाशित किया गया 1881 में। केसरी किस भाषा में? और मराठी किस भाषा में? इंग्लिश में। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें सजा हुई थी। कहाँ जेल में? मांडले जेल में। और वो मांडले जेल कहाँ? बर्मा। उस समय क्या था? बर्मा। और वहाँ पर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा? गीता रहस्य। वैलेंटाइन सिरोन ने इन्हें क्या कहा है? ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन में होगा तो कौन होगा? दयानंद सरस्वती। 1908 में इन्होंने किसका सपोर्ट किया था? खुदीराम बोस को कब फांसी पर चढ़ा गया? सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी इनको, ठीक है। पुणे से होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1516 में। और मद्रास से कौन किया? कब किया था? 1916 नहीं, 17 में। ठीक है, नहीं 16 ही करो, सॉरी खाली 16, ठीक है, 1916 ही, ठीक। अच्छा, होम रूल लीग के बाद ये दोनों मिले तो किसका निर्माण हुआ था जी? अखिल भारतीय संघ होम रूल लीग संघ।
और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी। गांधी जी। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। अभिनव भारत नाम सुने हैं ना? अभिनव भारत की स्थापना कब होती है? हाँ, स्थापना कब होती है इसकी? 1904 में। ठीक है, स्थापना 1904 में होती है। ठीक, कहाँ होती है? स्थान का नाम पूछ दे, बताओ। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ होती है? तो नासिक में लिखिएगा। नासिक। नासिक कहाँ है जी? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक में इसकी स्थापना होती है। किसकी? अभिनव भारत की। संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, इसका पूछ देता है पुराना नाम। पुराना नाम क्या था इसका? बताओ। अभिनव भारत का पुराना नाम मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला। ठीक, अभिनव भारत का पुराना नाम मित्र मेला। ठीक है, इतना बात बस हमको अभिनव भारत से ध्यान रखना। ठीक, इसी के नीचे नोट करिए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1907 ना? अनुशीलन समिति सर्च करो। अनुशीलन समिति। अनुशीलन की स्थापना 2 में 1902। ठीक है, अनुशीलन की स्थापना कब होती है? 1902 में। कहां पर होता है? कोलकाता। ठीक है, कहां होता है? कोलकाता में। ठीक है, अनुशीलन समिति की संस्थापक कौन थे? लिखिएगा वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त इसकी क्या थे? संस्थापक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। खून के बदले खून। ठीक है, और ये थी आज की सतीश चंद्र बोस आधुनिक भारत की कहानी। ठीक है, सतीश चंद्र बोस दे रहा है।